दर्शन मात्र से भगवान श्री राम ने दर्शन किया। दर्शन करने के बाद कथा सुनी और जब गंगा जी की महिमा सुन ली तो महिमा में ये जरूर आया कि गंगा स्नान का फल क्या है, नर्मदा स्नान का फल क्या है। तो भगवान राम ने कहा मुझे स्नान भी करना चाहिए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए। क्यों भाई? तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, और दिए दान महिदेवन पाए। भगवान ने स्नान किया, स्नान करने के बाद दिए दान, महिदेवन पाए। महिदेव हैं ब्राह्मण, समझ गए हो? महिदेव किसको कहते हैं? पृथ्वी के देवता ब्राह्मण। महिदेवन पाए, दान दिया, ब्राह्मणों ने दान लिया। तो दान देने की और लेने की परंपरा है कि नहीं? आजकल विचित्र बात है साहब, अगर कोई ब्राह्मण कहता है दान करो दान करो दान करो, तो कहते धंधा बना लिया। क्या धंधा बना लिया? चाहे कोई भाषा बोलो, तुम स्वतंत्र हो, जैसी भाषा बोलना हो बोलो भाई, लेकिन नहीं, गलत है। दान का बहुत महत्व है। उस समय किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, उदारता पूर्वक दान करो। हाँ, जितना सामर्थ्य है, सामर्थ्य के अनुसार। उसमें यह बाध्यता नहीं है कि आपका सामर्थ्य नहीं है और कोई सामर्थ्य से ज्यादा डिमांड करने लगा है। दान लेने वाले को कभी भी डिमांड नहीं करनी चाहिए कि हमें ये दो ये दो ये दो। दान देने वाला दे और लेने वाला ले। हाँ, देने वाला स्वयं कहे कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं। दान देने वाला कहे कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हैं, अलग बात है। लेकिन कभी भी उसे बाध्य नहीं करना चाहिए। लेकिन दान देने में चूकना भी नहीं चाहिए। भगवान ने जितना सामर्थ्य आपको दिया है, सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। लेकिन दान करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। क्यों भैया? हम भूखे हैं, ठीक है ना, लेकिन भूखे हैं तो भूख बुझाने के लिए आधार चाहिए कि नहीं? आहार अलग बात है, आधार अलग बात है। आहार मानी तो पर्याप्त मिल जाए, और आधार मानी निमित्त मात्र मिल जाए, बस काम चल जाएगा। क्यों भाई? ये है आधार। है भूखे हैं हम, पर्याप्त आहार नहीं मिल रहा है, तो आधार मिल जाए। कहते नहीं है साहब, अच्छा थोड़ा सा एक गिलास पानी के साथ कुछ लाओ तो आधार मिल जाएगा, भूख ज्यादा लग रही है। क्या लाओ? कुछ भी लाओ, गुड़ दे दो, 4 बतासे दे दो, गुड़ दे दो। क्यों भाई? क्या है? बोले बस बस हो गया काम, आधार मिल गया, अब काम चल जाएगा। आपको घंटे 2-4 घंटे अब कोई जरूरत नहीं है। क्यों भाई? कुछ आधार मिल गया। ठीक इसी प्रकार से दान लेने वाले के पास बहुत आवश्यकताएं। क्या है? आवश्यकताएं उसके पास, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि दान देने वाला उसकी आवश्यकता की पूर्ति करे। दान देने वाला दान देगा, लेने वाले को उससे आधार रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। किस रूप में स्वीकार करना चाहिए? आधार रूप में। ठीक है, हम संतुष्ट हैं, आपने दिया, ठीक है, काम हमारा चलेगा, काम हमारा चलेगा। बाध्य नहीं करना चाहिए, बाध्य करना ये उचित नहीं होता है। इसलिए दिए दान महिदेवन पाए। भगवान ने दिया, ब्राह्मणों ने लिया, किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं। लेकिन भगवान ने अगर दिया है तो उदारता पूर्वक देना चाहिए, उदारता पूर्वक देना चाहिए। धन की 3 गतियां हैं, दान, भोग और नाश। 3 गतियां हैं धन की, दान, भोग और नाश। पहली गति है दान, दान करो, और यदि दान नहीं कर रहे हो तो भोग, और भोग भी नहीं कर पा रहे हो तो अंत में नाश। और यदि भोग कर रहे हो, दान नहीं कर रहे हो, तो याद रखना
वो भोग तुम्हें खा जाएगा। वो भोग क्या करेगा? तुम्हें खा जाएगा। क्योंकि भोगी व्यक्ति रोगी होता है। भोगी व्यक्ति क्या होता है? रोगी होता है। और याद रखना, दान क्या करता है? आरोग्यता प्रदान करता है। दान की क्या विशेषता है? आरोग्यता प्रदान करता है। दान आपने दिया है, निश्चित रूप से वो दान जो है आरोग्यता प्रदान करेगा आपको, क्योंकि लेने वाला आशीर्वाद देगा और आशीर्वाद से आप स्वस्थ दीर्घायु होंगे। बोलो होंगे कि नहीं होंगे? क्या होंगे? स्वस्थ दीर्घायु होंगे। आरोग्यता प्रदान करता है। और दान देने वाले को निश्चित रूप से आशीर्वाद देना चाहिए, हृदय से आशीर्वाद देना। ये उसका धर्म है, ये उसका परम। यदि वो नहीं देता है तो याद रखना उसको अपराध लगेगा, अपराध लगेगा। इसलिए तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, और दिए दान महिदेवन पाए। और जैसे ही दान दिया और ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, जो अंदर गिलानी की बीमारी आ गई थी वो दूर हो गई। जो गिलानी वाली बीमारी आ गई थी, आपको इसका प्रमाण दो कि गिलानी वाली बीमारी दूर हो गई। प्रमाण दे रहा हूं। हरस चले, जब बीमारी दूर हो जाती है तभी हर्ष मानी प्रसन्नता आती है। क्यों भाई? तभी प्रसन्नता आती है। ये प्रसन्नता आई है दान देने के बाद ही। ये चौपाई लिखी है, ये जो मानस की अर्धाली है ना, दान देने के बाद यही अर्धाली आई है। हरस चले, हरस, हर्ष मानी प्रसन्नता। हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदे नगर निय राया। क्यों? अर्थ समझ में आ गया? हर्ष तभी आएगा जीवन में, गिलानी तभी दूर होगी, आरोग्यता तभी मिलेगी जब आप तीर्थ में जाएंगे, वहां पुनीत नदी में स्नान करेंगे, वहां जो नदी के किनारे विप्र वृंद रहते हैं उनको आप दान देंगे, तो क्या आएगा? हर्ष, प्रसन्नता, बीमारियां दूर होंगी। अच्छा एक बात बताओ, मरने वाले से यही कहा जाता कि दान करके मरो? क्यों? हमेशा सनातन का तो नियम यही है, और हम परंपरा को नहीं बताएंगे, लेकिन जो सनातन संस्कृति में जन्म लेते हैं, जब वो मरते हैं, देखो भैया, जब जन्म लेते हैं तब भी दान दिया जाता है। क्यों दिया जाता है कि नहीं? जब जन्म लेते हैं तो कितना धन लुटाया जाता है, लुटाया जाता है कि नहीं लुटाया जाता है? ब्राह्मणों को दिया जाता है, और भी जितने भी लेने वाले याचक हैं उनको दिया जाता है। वो दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? प्रसन्नता में। किस में दिया जाता है? प्रसन्नता में दिया जाता है। कि साहब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुए, इतना लुटाया उन्होंने, इतना लुटाया उन्होंने कि गजब हो गया। लेने वाले जो है परेशान हो गए लेने में, देने वाला थका नहीं है। सर्वस दान दीन सब काहू, जिन पावा राखा नहीं ताहू। जन्म के समय दान दिया जाता है, विवाह के समय दान की परंपरा है, और मृत्यु के समय भी दान की परंपरा है। बोलो है कि नहीं है? विवाह में भी सबसे पहले कन्या दान। क्यों? विवाह में कौन सा दान है? महत्वपूर्ण दान है। बोलो कन्या दान है कि नहीं? और मृत्यु के समय निश्चित रूप से मरने वाले से कहा जाता है गौदान कर दो, अन्नदान कर दो। क्यों? अन्नदान, गौदान, द्रव्य दान, ये दान करो। दान का बहुत महत्व है। बोलो है महत्व कि नहीं? मृत्यु के समय दान जो करता है प्यारे, निश्चित रूप से वो मुक्ति को प्राप्त होता है। दान में बड़ी ताकत है। और सुनो,
यही इरादा नहीं बनाना चाहिए सबको कि मरने के पहले ही दान करेंगे, स्वस्थ स्थिति में दान करो। बहुत से लोग यही इरादा बनाते नहीं, मरने लगेंगे उसके 5 मिनट पहले कर देंगे दान। किसी ने कहा क्यों कर दोगे, पहले ही कर दो। बोले पहले कर देंगे, बाद में मरेंगे, भगवान के यहाँ पहुंचेंगे तो भगवान के यहाँ तो लाइन लगी होगी, तो बहुत पहले दान कर दिया, शायद भगवान भूल जाए कि किया कि नहीं किया, क्या पता। ताजा ताजा करके जाएंगे तो भगवान तुरंत कहेंगे ओह दानवीर आ रहा है, देखो अभी भी ताजा दान करके आए, आओ आओ आओ। भगवान को याद रहेगा। अरे भगवान को तो सब कुछ याद है, भगवान को याद दिलाओगे, भगवान क्या भूलता है। भगवान ही एक ऐसा है जिसको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो भगवान को जब भी याद करता है भगवान को याद रहता है। जब भी